हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू रामानुजम स्कूल ऑफ स्टडीज। अभी तक हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर में जो जो चीज़ देखा है, तो लास्ट हम लोगों ने इसमें देखा था पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। पोलर फॉर्म कैसे निकालते हैं, अच्छा कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, उस प्रॉपर्टीज को हम लोग यहाँ पे अभी करने वाले हैं। ठीक है, सो ये प्रॉपर्टीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एक एक प्रॉपर्टी को हम लोग ध्यान से देखेंगे। सो हम लोगों ने लिखा था रियल पार्ट ऑफ जेड। डेरिवेशन में प्रीवियस लेक्चर में हमारे पास आया था, ये किसके बराबर होता है, हमारा एक्स के बराबर। और ये क्या था हमारा, ये हमारा है जेड प्लस जेड बार डिवाइड बाई टू। ये रियल पार्ट ऑफ एक्स को हमने डिफाइन किया था। साथ में हमने क्या डिफाइन किया था, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। ये क्या था हमारा वाई, हमने निकाला प्रीवियस क्लास में। और सो दिस इज इक्वल टू जेड माइनस जेड बार ओवर 2। और नीचे में क्या आना चाहिए, आई। अगर प्रीवियस छूट गया होगा तो उसको ध्यान रखना, ठीक है। नाउ अभी हमें पता है कि z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी। सपोज ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, z बार। सो z बार इज इक्वल टू ए माइनस आई बी। इफ वी मल्टीप्लाई बोथ, दैट इज z into z bar. So we have a plus ib into a minus ib। यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का। सो वी हैव, या फिर एक्सपेंड कर चलिए फॉर्मूला लगा लेंगे, ए स्क्वायर माइनस आई इंटू बी का होल स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर। So further we can write it as a square, okay, minus I square is minus 1 and b square. So this is equal to a square plus b square. And what does a square plus b square represent? It's represent modulus of z ka square, right? So we have very important relation, that is z into z bar is equal to mod of z square, where z is the complex number. Now हमारा जो mod of z है, mod of z, ये क्या होता है, हमारा ओरिजिन से कॉम्प्लेक्स नंबर का डिस्टेंस, यही लेंथ होता है जो कि हमने पोलर डायग्राम में देखा था। सो ये जो लेंथ है दैट इज कॉल्ड mod of z. सो mod of z कैन नॉट बी इक्वल टू 0, कभी भी 0 नहीं होगा, अनलेस अंटिल z इज इक्वल टू 0। दैट इज ये तभी 0 होगा जब z इज इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 होगा, तभी mod of z इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि इफ mod of z is not equal to 0, z is does not equal to 0, so we can write here z is a complex number which is mod of z over mod of z square over z conjugate, okay. And again we can write here z bar is equal to mod of z square divided by z, okay, clear. Also we can write z into z bar over mod of z square, so this is equal to 1। ये भी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, तो ये सारे रिलेशन को ध्यान में रखना है। सो वी कैन राइट इट एज, कैसे लिख सकते हैं, सो वी कैन राइट इट एज z बार इंटू z ओवर mod ऑफ z का स्क्वायर, ओके। नाउ हम लोग देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस, ठीक है। सो प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस, मॉड्यूलस, बहुत ही धीरे धीरे चलना है। तो सपोज कि दो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी कहता है कि z1 into z2
अगर कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं फिर उसका मॉड निकालते हैं, ये हमारा मॉड ऑफ Z1 इंटू मॉड ऑफ Z2 ये होता है। ठीक है, सो मॉड ऑफ Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 इंटू Z2। तो इसी को हम लोग थोड़ा इलेबोरेट कर लेते हैं कि अगर Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 डॉट 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 Zn, n कॉम्प्लेक्स नंबर है अगर मल्टीप्लिकेशन में है, सो वी हैव मॉड ऑफ Z1 इंटू मॉड ऑफ Z2 इंटू मॉड ऑफ Z3 डॉट 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 Zn। ओके, नाउ इफ एज्यूम कर लेते हैं कि इफ Z1 इज इक्वल टू Z2 इज इक्वल टू Z3 इज इक्वल टू डॉट 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 Zn, ये सारे कॉम्प्लेक्स नंबर सपोज इक्वल है एंड दिस इज इक्वल टू Z। सो रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारा आ जाएगा मॉड ऑफ Z इंटू मॉड ऑफ Z इंटू Z इंटू Z डॉट 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 इंटू Z, कितना बार है n टाइम्स, सो दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z इंटू मॉड ऑफ Z इंटू मॉड ऑफ Z इंटू मॉड ऑफ Z, कितने टाइम आएगा n टाइम मॉड ऑफ Z, n टाइम्स आएगा। सो Z मॉड के अंदर Z टू द पावर n, इसका मॉडुलस इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z टू द पावर n। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये रिजल्ट आपको ध्यान में रखना है, याद रखना है, ये रिजल्ट है। ओके, नाउ मल्टीप्लिकेशन का हो गया। सेकेंड प्रॉपर्टीज है डिवीजन का। डिवीजन का क्या कहते हैं, मॉड ऑफ Z1 ओवर Z2, सो दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 ओवर Z2। ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है क्योंकि डिवीजन, अच्छा यहाँ पे क्या करना है, Z2 डज नॉट इक्वल टू 0, Z2 क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। सो अगेन दिस इज वेरी गुड प्रॉपर्टी। ये सब प्रॉपर्टीज ग्राफिकली भी हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, देखेंगे, बट यहाँ पे आपको याद रखना है। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट, सारे प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है। थर्ड प्रॉपर्टीज है मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2। अगर कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका जोड़, पहले तो हमने मल्टीप्लिकेशन देखा, अब डिवीजन देखा, अब यहाँ पे एडिशन देख रहे हैं, इसका जोड़ हमेशा क्या होगा, वेट ए मिनट, इसका जोड़ हमेशा, वेट ए मिनट, ग्रेटर देन, थोड़ा हैंग हो रहा है कि इसको डिलीट कर देता हूं, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं, लेस देन इक्वल टू, वेट ए मिनट, एडिशन जो होगा वो हमारा होगा लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2। तो अगर कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको एक साथ जोड़ेंगे तो ये हमेशा या तो बराबर होगा या छोटा होगा, अलग अलग उसके मॉडुलस निकालने पे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्सट्रैक्शन का फोर्थ वन, इसको हम ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी भी कहते हैं, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। अब ये कैसे आता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, इन सभी चीज़ों को हम धीरे धीरे आने वाले क्लास में समझेंगे। जब पोलर डायग्राम समझ में आ जाएगा, डी मोवर्स थ्योरम समझ में आ जाएगा, तो ये सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, वैसे यहाँ पे एक्स वाई के टर्म में हम लोग अभी सारा कुछ डिराइव करेंगे। सो सब्सट्रैक्शन में अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को घटाएंगे तो ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 माइनस, ये माइनस का साइन है, कैसे कि Z1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन Z2, मॉड ऑफ Z2, या तो Z2 माइनस Z1 करेंगे या Z1 माइनस Z2 करेंगे। ठीक है, ये कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर है। अच्छा, इसमें एक और प्रॉपर्टी जो कि अभी हम लोग कर लिया उसको भी लिख लेते हैं, वो क्या है,
कि mod ऑफ z इंटू जेड बार, तो दिस इज इक्वल टू mod ऑफ z का स्क्वायर। एक सिक्स प्रॉपर्टी है, ये भी हम लोगों ने किया है कि mod ऑफ z इज इक्वल टू mod ऑफ z बार। इसका ग्राफिकल मीनिंग भी हम लोग आगे आने वाले क्लास में देखेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला है हमारा mod ऑफ z1। प्रूफ देखते हैं। फर्स्ट mod ऑफ z1 इंटू z2 इज इक्वल टू mod ऑफ z1 इंटू mod ऑफ z2, द फर्स्ट प्रॉपर्टी। सो इसका प्रूफ देखते हैं। सपोज z1 इज इक्वल टू x1 प्लस iy1 प्लस iy1, z2 is equal to x2 plus iy2. Clear? So we can write here z1 into z2, we have x1 plus iy1, okay, into x2 plus iy2. एक्सपैंड करेंगे x1 x2 प्लस i y2 x1, या x1 y2 कर सकते हैं, प्लस i y1 x1 i y1 x1 प्लस i स्क्वायर दैट इज माइनस 1 इंटू y1 इंटू y1 इंटू y2। सो फर्दर इसको हम लोग क्या लिखेंगे, दिस इज x1 x2 माइनस, ये माइनस 1 है, ठीक है, माइनस y1 y2, ओके, प्लस i x1 y2 प्लस y1 एंड दिस इज x2 y1 x2, सो x2 y1 x2, ये z1 इंटू z2 हो गया आइजे के फॉर्म में। सो वी हैव टू फाइंड mod ऑफ z1 इंटू z2, सो दिस इज इक्वल टू x1 x2 माइनस y1 y2 का स्क्वायर प्लस ये यहाँ पे छूट गया, क्या छूट गया, x1 y2 y2 x2 y1, यहाँ पे y1 x2 आएगा, ठीक है, प्लस x1 y2 प्लस y1 x2 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट। अब इसको हमें क्या करना है, एक्सपैंड करना है। जब एक्सपैंड करेंगे तो कुछ नजर आएगा हमें। सो वी कैन राइट हियर x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर, ये स्क्वायर ध्यान से देखेंगे, प्लस y1 स्क्वायर इंटू y2 स्क्वायर प्लस 2x1 x2 y1 y2, और यहाँ माइनस होगा नॉट प्लस, सो वी कैन सब्सट्रैक्ट, पुट अ साइन ऑफ माइनस साइन यहाँ पे डालेंगे हम लोग। सो माइनस, फर्स्ट एक्सपेंशन हो गया। सेकेंड एक्सपेंशन में देखिए x1 स्क्वायर y2 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर x2 स्क्वायर प्लस 2x1 x2 y1 y2, ये एक्सपेंशन हो गया। अब ये वाला टर्म और ये वाला टर्म इक्वल है बट इन अपोजिट साइन, कैंसिल हो जाएगा। इस वाले टर्म में अगर दोनों टर्म में हम देखें तो वी कैन टेक कॉमन x1 स्क्वायर, तो हमारे पास क्या हो जाएगा x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, और इस दोनों टर्म में अगर हम देखें तो क्या कॉमन है हमारा y1 स्क्वायर, सो वी कैन राइट हियर y1 स्क्वायर, बचेगा क्या y2 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर। अब ये दोनों टर्म में देखें तो हमारा क्या कॉमन है, हमारा कॉमन है x2 स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर, जो बचेगा वो क्या बचेगा, दैट इज x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, और ये सारा का सारा क्या है, किसमें है, स्क्वायर रूट में है, तो स्क्वायर रूट को भूलना नहीं है, स्क्वायर रूट में है, ओके। सो यू कैन राइट हियर स्क्वायर रूट ऑफ दिस वन इंटू स्क्वायर रूट ऑफ दिस वन, अलग अलग हम लोगों ने लिख दिया। और ये फर्स्ट क्या हो गया हमारा, अगर स्क्वायर रूट में लिखा है इसको, सो दिस इज mod ऑफ z2 and this is mod of z1. So mod of z1 into z2 is equal to mod of z2 into z1. mod of z2 into mod of z1, अलग अलग मॉडुलस में बोलने में हो सकता है थोड़ा दिक्कत हो जाए,
बट क्लियर हो गया। नाउ फर्स्ट हो गया, सेकेंड भी हम लोगों ने कर लिया। अब हमारे पास डिवीजन का है। डिवीजन का वेट मिनट कुछ गड़बड़ हुआ क्या? ओके, सो क्या क्या है डिवीजन में भी हम लोग कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर थोड़ा सा हम लोग क्या यूज़ करें, पोलर के कॉन्सेप्ट को, तो पोलर के कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम बहुत कुछ देख सकते हैं। सो सपोज पोलर कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं, Z1 इज इक्वल टू, सिमिलरली हम लोग डिवीजन को भी कर सकते हैं, मॉड ऑफ Z1 इंटू Z2 को भी कर सकते हैं। बहुत लेंदी प्रोसेस है वो, तो टाइम कंज्यूमिंग है, तो आप खुद से कर सकते हैं घर पे। एक पोलर में देखते हैं, सपोज Z1 इज इक्वल टू R1 इंटू कॉस थीटा 1 प्लस I साइन थीटा 1, एंड Z2 इज इक्वल टू R2 इंटू कॉस थीटा 2 प्लस I साइन थीटा 2। दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इस दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। सो Z1 इंटू Z2, सो वी हैव R1 इंटू R2 एंड वी हैव टू मल्टीप्लाई cos थीटा 1 प्लस I साइन थीटा 1 इंटू cos थीटा 2 प्लस I साइन थीटा 2। ओके, सो दिस इज इक्वल टू R1 इंटू R2, और ये आ जाएगा हमारा क्या, cos थीटा 1 इंटू cos थीटा 2 प्लस cos थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2 प्लस, और ये हमारा I में आएगा, I छूट गया, प्लस I साइन थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2 प्लस I इंटू I साइन थीटा 1 इंटू I साइन थीटा 2। ये पूरा एक्सपैंड कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। सो दिस इज R1 इंटू R2, और इसको हम रियल टर्म में लिखें, रियल को रियल में। सो कॉस थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2, और यहाँ पे ये वाला टर्म अगर देखेंगे तो I इंटू I, that is I square, that is minus, so we have minus sin theta 1 into sin theta 2, ओके, प्लस अगर यहाँ पे हम देखें I अगर कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, cos थीटा 1 प्लस सॉरी इंटू sin थीटा 2 प्लस sin थीटा 1 इंटू cos थीटा 2। अब ये हमारा जो आया, ये क्या है हमारा एंगल वाला फॉर्मूला है, R1 इंटू R2। सो ये हमारा हो जाएगा cos A इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। सो दिस इज इक्वल टू cos A प्लस बी। सो वी कैन राइट हियर cos थीटा 1 प्लस थीटा 2, और ये मल्टीप्लाई में cos A इंटू साइन बी प्लस साइन ए इंटू कॉस बी। So this is again sin A plus B, that is sin theta 1 plus theta 2 into I. So what we see here, if we multiply two complex number, this R1 and this is R2. R1 is nothing, that is the modulus of first complex number, that is mod of Z1, and R2 is nothing, that is modulus of second complex number. Now if we multiply two complex number, the new complex number so form has the amplitude is product of individual complex number and their argument is sum of their argument, that is theta 1 plus theta 2. So we have what we can write here, cos theta 1 plus theta 2 plus I sin, okay, so this is theta 1 plus theta 2. Okay, now we have to find out mod of Z1 into Z2. So we can write here mod of now we are in the final stage. So mod of Z1 into Z2. So we have taken mod. So mod of Z1 into mod of Z2. R1 R2 क्या है, mod है, तो mod में रहेगा, and
So this is cos theta 1 plus theta 2 plus I sin, that is theta 1 plus theta 2. So we can write here modulus है तो ये mod में mod ही रहेगा. So we have mod of z1 into mod of z2 and integration of इंटीग्रेशन कह रहा, मॉडुलस क्या निकलेगा, अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस थीटा 2. ओके, सो अगर हम देखें ये वाला पार्ट तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, अगर थीटा 1 प्लस थीटा इज इक्वल थीटा माने तो दिस इज 1. सो दिस इज इक्वल टू mod of z1 into mod of z2. So we can prove this property mod of z1 into mod of z2 is equal to mod of z1 into mod of z2. Similarly, we can find mod of z1 over z2 is equal to r1 cos theta 1 plus I sin theta 1 divided by r2 cos theta 2 plus I sin theta 2. Okay, now what we have done here, we can write it as r1 over r2 into cos theta 1 plus I sin theta 1 divided by cos theta 2 plus I sin theta 2. Now here we have to multiply by cos theta 2 minus I sin theta 2 divided by cos theta 2. Okay, cos theta 2 minus I sin theta 2. So in the numerator we have here cos theta 1 into cos theta 2 minus I sin theta 2 plus I sin theta 1 in cos theta 2 minus I sin theta 2. Okay, divide by, we have a square, a plus b into a minus b, that is a square minus b square, and if we have I square is minus 1, so we have cos square theta 2 plus sin square theta 2, और ये denominator is equal to 0, so we can write here r1 over r2. So this is into the r2 है, so this is cos theta 1 into cos theta 2 minus I sin theta 2 into cos theta 1 plus I sin theta 1 into cos theta 2 minus plus sin theta 1 into sin theta 2, sin theta 1 into sin theta 2 प्लस कैसे हुआ, आई स्क्वायर, देखिए इससे प्लस करेंगे तो माइनस इंटू आई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1. ओके, डिवाइड बाय द न्यूमरेटर बिकम्स cos square theta plus sin square theta, so this is equal to 1. Now we can write further r1 over r2 into, we have cos theta 1 into cos theta 2 plus sin theta 1 into sin theta 2. So this is real part plus, if we take I as a common, we have sin theta 1 into cos theta 2 minus cos theta 1 into sin theta 2. Okay, now this is r1 over r2 into, we have cos A into cos B plus sin A into sin B. So this is cos theta 1 minus theta 2 cos A minus B plus I sin A into cos B minus cos A into sin B, that is sin A minus B, that is theta 1 minus theta 2. So again this is a complex number, that is r1 over r2. Okay,
in which the modulus of the complex number, that is z1 over z2, is the division of modulus of first complex number by second one, and the argument is the difference of their, that is first complex number, amplitude of first complex number minus amplitude of second complex number. Clear? Now we have to find here mod of z1 over z2, modulus of z1 over z2. So we have to take in modulus. So we have r1 over r2 and modulus of cos theta 1 minus theta 2 plus I sin theta 1 minus theta 2. So this is in modulus, and modulus of cos theta plus I sin theta is under root cos square theta plus sin square theta. So this is equal to 1. So this is finally r1 over r2. And what is r1? R1 is nothing. So this is mod of z1 over mod of z2. So modulus of z1 over z2 is equal to mod of z1 divided by mod of z2. तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का रिजल्ट है जो कि हमने यहाँ पे प्रूव किया. तो आई होप ये प्रॉपर्टीज आपको समझ में आ गया. दो प्रॉपर्टीज और रह गया इसमें ट्रायंगुलर में, mod of z1 प्लस z2 ग्रेटर देन इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिख दूँ जो कि इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, mod of z1 प्लस z2 greater than equal to mod of z1 plus mod of z2 and mod of, no sorry, this is less than equal to, and mod of z1 minus z2 is greater than equal to mod of z1 minus mod of z2, which one is greater, z2 minus z1 भी लिख सकते हैं. तो इस प्रॉपर्टीज को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पूरा डिफाइन करेंगे. ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी का केस रहेगा कल के लेक्चर में. तो आज के लिए इतना ही रखते हैं. हैव ए नाइस डे. जय हिंद. वीडियो अगर आप अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट द आइकन बटन, बेल आइकन बटन, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अगले वीडियो का इंतजार कीजिए. हैव ए नाइस डे. जय हिंद.